आपको दिखाए सच का आईना। भारतवर्ष में रहने वाले आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। आज सुबह एक बहुत ही बड़ा ट्वीट आया है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे देश में एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस चल रहा है और जिस केस के कारण संत श्री आसाराम जी बापू, जिनके पूरे देश और पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो पिछले 10 वर्षों से कारागार में बंद है। और ऐसे संत को उनके एक भक्त कहते हैं कि सताया जा रहा है। लेकिन आज सुबह डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया है कि परम पूज्य बापू जी को निश्चित रूप से फंसाया गया है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट अपने आप में जिन लोगों ने बापू जी को फंसाने में अपनी भूमिका निभाई है, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा उनका नाम भी संकेत में कह दिया है। मैं आपको उनका ट्वीट एज इट इज पढ़ के सुनाता हूं, आप सुनिए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट जो है आज 17 मार्च 2023 को सुबह आया है। सुबह 8:38 पर उनका ट्वीट आया है। वो कहते हैं, आशाराम बापू हैज सफर्ड दिस बोगस केस because of 3 highly placed politicians, 2 from Gujarat and 1 from Italy. मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूं। आशाराम बापू has suffered this bogus case because of 3 highly placed politicians, 2 from Gujarat and 1 from Italy. इसका हिंदी का शाब्दिक अर्थ ये है कि 3 उच्च पदस्थ राजनेताओं के कारण आशाराम बापू को इस झूठे मामले का सामना करना पड़ रहा है, जो इनमें से 2 गुजरात से हैं और 1 इटली से हैं। अब इससे आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि 2 गुजरात के वो कौन महानुभाव है और इटली की वो कौन महानायिका है। हम पूरे देशवासियों से, भारत के जुडिशरी सिस्टम से और भारत में रहने वाले सभी धार्मिक संगठनों से और उनके पुरोधाओं से अपील करना चाहते हैं कि क्या हमारा देश संविधान से चलेगा या ऐसे लोगों के जिद से चलेगा। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जिस प्रकार से पिछले 10 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे धुरंधर सुप्रीम कोर्ट के वकील और जो खुद उस पार्टी में हैं, जिस पार्टी से ये 2 बड़े बड़े पदाधिकारी गुजरात से आते हैं, और उनका कहना ये कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गुजरात से 2 बड़े जो राजनेता आ रहे हैं, सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो सकते हैं, जैसा कि हमारा अनुमान है और जैसा उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है। और तीसरा नाम जो उन्होंने कहा है इटली की है, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी समझते हैं कि इटली की कौन मैडम इस समय देश में अप्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में आज भी घुसी हुई है। मामला केवल आशाराम जी बापू का नहीं है, मामला है सनातन संस्कृति के रक्षा का। आज संत श्री आसाराम जी बापू हो, चाहे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती हो, चाहे कृपालू जी महाराज हो, चाहे कोई भी संत हो, मुख्य रूप से सनातन धर्म को प्रोत्साहित करने वाले, सनातन संस्कृति से करोड़ों करोड़ों लोगों को जोड़ने वाला ये संत हैं और इनके माध्यम से करोड़ों लोगों की जीवन पद्धति को, करोड़ों लोगों ने अपने जीवन पद्धति को बदला है और भारत के लिए एक आदर्श नागरिक के रूप में वो आज इस देश में रह रहे हैं। तो आखिर ऐसे राजनेताओं की मंशा क्या हो सकती है? एक तरफ भारत में गे कल्चर को प्रोत्साहित किया जाता है, धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया जाता है, जातिवाद के नाम पर झगड़े कराए जाते हैं,
आदिवासी, हरिजन, दलित, सवर्ण आदि आदि के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। और जिन संतों ने अपने पूरे जीवन काल में इन सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करके केवल सबको भारतीय बनाया, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ा और भारत के लिए आदर्श नागरिक बनाया, उन्हें व्यसन मुक्त जीवन दिया, उनके जीवन में खुशहाली लाए, ऐसे संतों को आज 10 साल से कारागार में बंद रखा गया है। भारत के तथाकथित मानवाधिकारवादी चुप हैं। भारत के तथाकथित कुछ संगठन और कुछ बड़े धार्मिक नेताओं को या धार्मिक व्यक्तित्वों को छोड़कर प्रायः सभी चुप हैं। आखिर ऐसा क्यों है? भारत के 130 करोड़ जनता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, वो सभी इस विषय में उन्हें सोचना चाहिए कि अगर मानवता सुरक्षित नहीं रही, अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं रहा, अगर भारत के नागरिकों के संस्कार सुरक्षित नहीं रहे, हमारे देश की सभ्यता सुरक्षित नहीं रही, तो हमारा देश फिर से गुलाम होगा। संत श्री आसाराम जी बापू ने 50 वर्षों से इस देश की सनातन संस्कृति की सेवा की है। 5 करोड़ लोग उन्हें मानते हैं, उन्हें पूजते हैं, लेकिन वो आज चुप है, मौन है, इसलिए क्योंकि वो देश में अराजकता फैलाना नहीं चाहते। लेकिन जिस प्रकार से आज सुबह डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट से सिद्ध कर दिया है और जिन व्यक्तियों का नाम लिया है सीधे सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का, ऐसा हमें लगता है उनके ट्वीट से, तो इससे देश के लोगों को जागना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर द्वेष की राजनीति किस हद तक जा सकती है, किस तरह से राज सत्ता धर्म सत्ता को अपने पैरों के नीचे रखने के लिए उत्साहित है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी इस समय ऐसे 86 वर्ष के संत के लिए सामने नहीं आए, खड़े नहीं हुए, तो आपको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और ऐसे लोग जो अपने कुत्सित द्वेष के कारण संतों को सता रहे हैं, वो केवल संत को सता नहीं रहे हैं, वो सनातन धर्म के लिए भी घातक है। इसलिए इस ट्वीट के माध्यम से आप सभी को हम जगाना चाहते हैं, जागिए और संत श्री आसाराम जी बापू के लिए खड़े होइए। ये हम सभी का धर्म है, हमारा कर्तव्य है। ये धर्म युद्ध चल रहा है सनातन संस्कृति और विधर्मियों के साथ, ये जो धर्म युद्ध चल रहा है, आज संत श्री आसाराम जी बापू कहीं अकेले ना हो जाए। जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, जैसे कभी छत्रपति शिवाजी महाराज थे, समर्थ रामदास थे, उसी तरह आज सनातन संस्कृति को बचाने के लिए बापूजी ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया, मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाए। 25 दिसंबर के दिन दारू पीकर और क्लबों में नाचकर युवक युवतियां अपने जीवन को तबाह कर रही थी। करोड़ों की संख्या में उन्होंने तुलसी पूजन दिवस मनाकर विश्व मानव को एक नई दिशा दी है। और ऐसे संत जिनके पूरे सेवा कार्य विश्व भर में फैले हुए हैं, करोड़ों करोड़ों साधक पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में जाकर सेवाएं कर रहे हैं। आप देख लीजिए जाकर गुजरात का डांग प्रदेश, आप देख लीजिए जाकर उड़ीसा का कंधमाल, आप देख लीजिए जाकर राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के जगह पे पूरे देश में 450 आश्रमों के द्वारा और हजारों समितियों के द्वारा, करोड़ों साधकों के द्वारा उनका देवी कार्य, उनका सेवा कार्य मानव मात्र के लिए चल रहा है। ना कभी उन्होंने जाति देखा, ना धर्म देखा। और ऐसे संत को सताकर पूरी मानवता को सताया जा रहा है। इसलिए हम देश के लोगों से अपील करते हैं, 130 करोड़ लोगों से अपील करते हैं। बापू पहले ऐसे संत थे जो पाकिस्तान में जाकर उन्होंने बाकी पाकिस्तान के लोगों को सत्संग सुनाया था और पाकिस्तान के लोगों ने कह दिया था कि बापू आप यहीं रह जाइए, हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी। ऐसे संत को जो पूरी मानवता के लिए सेवा कर रहे हैं, और बापूजी के सेवकों का, बापूजी के भक्तों का जीवन देखिए, कभी उन्होंने कभी जाति धर्म भेदभाव नहीं किया। पूरे देश भर में उनके सेवा कार्य आपको दिखेंगे। ऐसे संत को जो सता रहे हैं, वास्तव में वो मानवता के लिए घातक शत्रु हैं। और ऐसे लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रकृति कभी माफ़ नहीं करती। इसी के साथ आप सभी को हम जागरूक करना चाहते हैं। आइए हम सभी खड़े होकर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का समर्थन करें और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र बाहर लाने में अपना योगदान करें।